देखिए महाराज जी, भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती ये थे। भले ही उस व्यक्ति का जन्म चांडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो, यदि वह भगवान का शरणागत समर्पित भक्त है, उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम का नर्तन होता रहता है। श्री राम कृष्ण मुकुंद नारायण आदि पवित्र नाम जिह्वा पर नृत्य करते रहते हैं। उस स्वपचाधम का भी संपूर्ण साधन संपन्न हो गया। तेपुह तपः, उन्होंने संपूर्ण तपस्या कर ली। जुहुबुह, समस्त यज्ञ सविधि संपादित कर लिए। सस्नुह, संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। ब्रह्मान ऊचुहु, समस्त वेदों का सस्वर पारायण कर लिया। किन्होंने? नाम गृणंती थे, जो आपके नामों का संकीर्तन करते हैं। अब यहाँ महाराज जी विचार की बात यह है कि तप का अधिकार भी सबको नहीं है शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार। यज्ञाधिकार भी सबको नहीं है। बड़ी सूक्ष्मता से विचार करें तो तीर्थाधिकार भी सबको नहीं है। वेद पाठ का भी अधिकार सबको नहीं। वर्तमान में तो अधिकार अनधिकार की बातें ही खत्म हो गई, शास्त्रीय मर्यादा और व्यवस्था के अनुसार। लेकिन आश्चर्य की बात है, जिनको अधिकार ही नहीं था इन कर्मों का, बिना अधिकार के केवल नाम का आश्रय लेने से उनके संपूर्ण कर्म अनधिकारी होते हुए भी, कितनी ऊंची बात है, कोई तपस्या बाकी नहीं है, कोई यज्ञ बाकी नहीं है, कोई तीर्थ बाकी नहीं है, वेद पारायण भी बाकी नहीं, सब कुछ हो गया। केवल नाम का संकीर्तन कर लिया, नाम का आश्रय ले लिया। अब प्रश्न है, हमारे मन में ये बात आज जब पथमेड़ा गोधाम से श्रावणी कर्म करके आ रहे थे तो राम राम करते हुए मन में यही चिंतन चल रहा था। तब फिर भीतर से आया कि जब इतनी महिमा है और आप गाते हो, कहते हो, सुनते हो, अब विश्वास भी करते हो, श्रद्धा भी करते हो, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? इतनी दूर गए आए, इतना समय चला गया। तो इसका उत्तर भीतर से आया कि भगवान नाम की महिमा तो जितनी कही गई उससे भी अनंत गुणित है, किंतु वैदिक जो धर्म है, वैदिक सदाचार है, उसको यदि नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे संस्कार तो लुप्त हो ही रहे हैं, फिर संस्कार कहाँ रह जाएंगे। इसलिए कोई इस कोटि का महापुरुष हो जिसे लगता हो कि अब भीतर से इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई, निरंतर भगवत चिंतन ही पर्याप्त है। लेकिन इस अवस्था पर पहुंचने के बाद भी यदि शिखा सूत्रधारी है तो उसे संध्योपासन भी करना चाहिए।
उसे समस्त वैदिक धर्मों का जहाँ तक हो सके अत्यंत श्रद्धापूर्वक उसका निर्वहन भी करना चाहिए। नहीं करेगा तो फिर लोक संग्रह के लिए भी नहीं करेगा तो उससे दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है, ऋषि पंचमी व्रत सर्वथा विलुप्त हो चुका था, कुछ माताओं में सुरक्षित था। पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी ने ऋषि पंचमी व्रत को शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान करना आरंभ किया तो बड़ी भारी जागृति आई। अनंत चतुर्दशी भाद्र शुक्ल में आती है, जिसमें यहाँ अनंत बांधा जाता है और वर्ष भर वह अनंत दक्षिण भुजा में रहता है। काशी जैसे स्थल में भी अनंत व्रत और अनंत की कथा और इसमें शिथिलता आ गई थी। अब स्वामी करपात्री जी महाराज को तो क्या जरूरत थी, वो तो दंडी सन्यासी थे। उनको अनंत पूजा में बैठना और अनंत बांधना, फिर अनंत व्रत की कथा सुनना, ये सब काम हम लोगों के तो हो सकते हैं, दंडधारी सन्यासी के नहीं। लेकिन पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने अनंत चतुर्दशी जैसा महान व्रत लोग भूलते चले जा रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा के लिए विद्यालयों में बड़े पैमाने पर अनंत चतुर्दशी उत्सव, अनंत चतुर्दशी व्रत, अनंत की कथा सुनना, ये सब आरंभ किया तो आज बड़े पैमाने पर अनंत चतुर्दशी का व्रत हो रहा है। हम उपाकर्म नहीं करेंगे, हम श्रावणी कर्म नहीं करेंगे, हम संध्योपासन नहीं करेंगे, हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम दान नहीं करेंगे, ठीक है नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म के ये जो विशिष्ट अंग हैं उनको यदि हम आदर नहीं देंगे तो राष्ट्र में, समाज में उन पवित्र आचार रूप वैदिक धर्मों की प्रतिष्ठा लोगों में कैसे होगी? भगवान को क्या आवश्यक है? भगवान अवतार लेते हैं, भगवान को तो क्या जरूरत है? भगवान संध्योपासन करते हैं, सूर्यार्घ भी देते हैं। सूर्य कौन है? चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजात। भगवान की आंख ही तो है सूर्य, भगवान के नेत्र हैं सूर्य, अंग हैं। सूर्य अंग हैं, अब भगवान अंगी हैं। भगवान को सूर्य की उपासना की क्या जरूरत? सूर्योपस्थान सूर्यार्घ भगवान क्यों देते हैं? उनको गायत्री जप की क्या आवश्यकता? लेकिन आहा धन्य है, भगवान कहते हैं अपनी वाणी से, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमास्थिता पुत्रमाखिद। यहां महाराज जी बड़े स्नेह पूर्वक भगवान ने नारद जी को पुत्र कहा है। नहीं तो जब जब नारद जी द्वारिका में आते हैं तो भगवान उनकी लंबी दंडोत करते हैं, अगवानी करते हैं, चरण धोते हैं, अर्घ पाद्य मधुपर्क सब निवेदित करते हैं। देवर्षि हैं, हम गृहस्थ हैं, वो संत हैं, विरक्त हैं, विरक्ता नाम शिरोमणि हैं। तो एक गृहस्थ को संत का जैसा आदर करना चाहिए भगवान करते हैं। लेकिन आज भगवान ने उनको ऋषि मानकर नहीं, भगवान का बड़ा वात्सल्य जगा। अब भगवान बोले बेटा नारद, पुत्र पुत्र नारद मां खिद, पुत्र नारद तुम खेद मत करो। नारद जी खेद इसलिए कर रहे थे महाराज जी, ये परमात्मा है, ये तो इतने भारी कर्मकांडी हैं। अरे राम राम, बड़े बड़े कर्मकांडी भी फेल हैं इनके आगे। क्योंकि 16,108 महलों में नारद जी गए थे और सब जगह भगवान वैदिक धर्माचरण में लगे हुए दिखाई पड़े। कहीं प्रातःकाल उठ करके हस्तावलोकन कर रहे हैं, प्रातः स्मरण के मंगल श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, कहीं भूमि को प्रणाम कर रहे हैं,
मंगल द्रव्यों का स्पर्श कर रहे हैं, फिर गोष्ठ में जाकर गो पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं, अग्निहोत्र की अग्नि को प्रणाम कर रहे हैं, अब फिर लौट के आते हैं, वैदिक विधि से स्नान कर रहे हैं, वैदिक विधि से संध्योपासन कर रहे हैं, बलि वैश्वदेव कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपने बालकों को। और महाराज जी उसी में ऋषियों की मंडली में बैठकर तत्व ज्ञान की चर्चा भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, और कहीं अपने लड़के बच्चों के ब्याह शादी की बात कर रहे हैं, कहीं राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर चिंतन विचार कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। माने व्यवहार भी पूरा और वैदिक धर्म का आचरण भी पूरा। अब आप सोच लो, 16,108 महल हो महाराज जी, और सब में दौड़ दौड़ के जाने की बात पड़े, और दौड़ने वाला एक ही हो, तो कितनी भाग दौड़ होगी आप विचार कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा घर तो है नहीं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी सबकी व्यवस्था है। हम समझते हैं कि पूज्य आबू से पधारे स्वामी जी को वहाँ से पैदल चलकर यहाँ आने में जितनी थकान भई होगी, उतना श्रम तो नारद जी से हो गया होगा। 16,108 महलों के चक्कर काटते काटते और नारद जी एकदम ऐसे लस्त पड़ गए थे। बोले पुत्र माँ खेद मत करो, क्यों? ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता, अहम धर्मस्य वक्ता, मैं धर्म का वक्ता हूं। इसका मतलब है महाराज जी कि भगवान धर्मोपदेश के लिए ही आते हैं। ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता, कर्ता, तदनुरूप आचरण करता भी हूं, केवल वक्ता नहीं हूं, जो बोलता हूं उसके अनुरूप जीता हूं। और उस धर्म का कोई आचरण करे तो उसको देखकर मैं राजी होता हूं, प्रसन्न होता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं, वाह बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। अपने चरित्र के माध्यम से उसकी शिक्षा देने के लिए हमने इस मर्त्य लोक में अवतार लिया है। इसलिए बेटा नारद, तुम अपने मन में खेद न करो। एक महात्मा थे, परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज। हमने दर्शन नहीं किया उनका, उनकी चित्र छवि का दर्शन किया है। शुक तीर्थ में विराजते थे। वर्तमान में जो हनुमत धाम वाले ब्रह्मचारी जी हैं, परम पूज्य श्री केशवानंद सरस्वती जी, उनके पूज्य गुरुदेव। बाद में संन्यास उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी से लिया। बड़े अद्भुत महापुरुष थे रामधारी जी महाराज। गुफा थी उनकी, 20-20 घंटे एक आसन से बैठते थे महाराज जी। 20 घंटे सिद्धासन में बैठना, 20 घंटे पद्मासन में बैठना, यदि गोमुखासन में बैठ गए तो 20 घंटे गोमुखासन में बैठना। अब वज्रासन में बैठ गए तो 20 घंटे वज्रासन। जिस आसन में बैठ गए फिर उसको बदलते नहीं थे। आसन जय था उनको, प्राण जय था। लंबे समय तक केवल गोघृत और शहद, उसी का शास्त्रीय विधि से सेवन करके उनका जीवन चला। कुछ भी नहीं लेते थे, केवल घृत, वो भी अल्प मात्रा में, और घृत और शहद बराबर नहीं लिए जाते, तो उस पद्धति से उसके अनुपात के अनुसार थोड़ा शहद। बड़ा कठोर साधन किया है। योगी थे वो, योगाभ्यास परायण थे। अब वृद्धावस्था तो सब पे ही आती है, चाहे योगी हो चाहे कोई, योगियों पर थोड़ा विलंब से आती है। वृद्धावस्था आई, थोड़ा सा शरीर उनका अस्वस्थ हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि इनको
चिकित्सालय में भर्ती कराने की आवश्यकता है। अब महाराज जी उनका शौचाचार, उनकी मर्यादाएं बहुत, ब्रह्मचारी जी की। डॉक्टर बड़े श्रद्धालु थे। एक कक्ष को पूरे को गोबर गोमूत्र से छिड़काव किया गया, जल से धुलाया, गंगा जल का छिड़काव किया, नया तखत, नई चौकी, नया कंबल, क्यों फोम वोम पर नहीं बैठते थे, उस पर सारी व्यवस्था उनके आचार विचार के अनुरूप व्यवस्था की गई। पर शरीर इस स्थिति में था कि उनको वो शौच भी अपने आप नहीं जा सकते थे, उनको सहारे की जरूरत पड़ती थी। हाथ में भी कुछ पीड़ा थी, ठीक से शुद्धि भी नहीं कर सकते थे। तो उनके जो शिष्य थे, अभी जो ब्रह्मचारी जी, यही ब्रह्मचारी जी की व्यवस्था थी, तो वो सब शुद्धि करते थे उनकी। तो शुद्धि करते, अशुद्धि के बाद, शौच के बाद जो शुद्धि की जाती है, और इसके बाद महाराज जी वो मिट्टी मंगाते। तो इस हाथ में इतने बार, फिर इसको धोना, फिर इस हाथ में इतनी बार, फिर दोनों हाथों की इतनी बार, फिर पैर तक हाथ में, तो पैर में मिट्टी लगाओ। दुनिया भर की मिट्टी और पानी वहाँ हॉस्पिटल के कक्ष में ही टब रखा जाता, तो उसी में सब करते। तो एक दिन ब्रह्मचारी जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, बोले गुरु जी क्षमा करना, अपराध, जिज्ञासा है। क्या? आप तो, एक तो आप अस्वस्थ हैं, फिर आप वृद्ध हैं, रुग्ण हैं, और आप तो मल का स्पर्श ही नहीं करते, तो इतनी मिट्टी, इतना पानी, इतनी बार कुल्ला, ये सब क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये शरीर तो नाशवान है, ये तो चला जाएगा, लेकिन कभी तुम लोग भी कभी वृद्ध या अस्वस्थ होगे तो तुमको याद आएगा कि एक महात्मा ऐसा था कि उस अवस्था में भी उसने अपने आचार का त्याग नहीं किया। तो तुम कुछ तो कम से कम शौचाचार का पालन करोगे, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो तुम तो एकदम म्लेच्छ हो जाओगे। इसलिए हम जानते हैं, हमें अब आवश्यकता भी नहीं रह गई है, लेकिन केवल तुम लोगों को सिखाने के लिए, तुम लोगों को प्रेरणा देने के लिए मैं इतनी मिट्टी और जल का प्रयोग करता हूँ। शास्त्री जी, आचार प्रथमो धर्म और आचार प्रभवो धर्म। आपको सांग वेद का ज्ञान है, बहुत अच्छे पंडित हैं आप, विद्वान हैं, वक्ता हैं, पोथी पत्रा भी लिख सकते हैं आप, तमाम पुस्तकें लिख सकते हैं, सब कुछ आपके पास है। पर यदि आप स्वयं आचारहीन हैं तो आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। कहते रे राम राम, वेद की ऋचाएं साक्षात भगवान का रूप है, पवित्र नहीं कर पाएंगे। बोले देखो, छंदांशेन मृत्यु काले त्यजंती, मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं उस व्यक्ति का त्याग कर देती हैं जो आचारहीन है। कैसे? बोले नीडम शकुंता इव पक्ष जाता, जैसे पंख उग जाने के बाद पक्षी घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं, ऐसे ही उसका ज्ञान मृत्यु के समय काम में नहीं आता। कैसी अद्भुत व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है, उस व्यवस्था का हम आदर करें, उसमें श्रद्धा करें। आवश्यकता ना भी हो तो भी लोक संग्रह के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उस धर्म का आचरण करें। उसी में लाभ है, उसी में भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। इस महापर्व पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम, पूज्या गोमाता से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी वैदिक सनातन धर्म में अगाध श्रद्धा हो, हम सबकी आर्ष वाक्यों में बहुत अधिक श्रद्धा हो, इतिहास पुराण में श्रद्धा हो, और हम लोगों का जीवन श्रद्धामय और विश्वास से संपन्न, वस्तुतः जिसे धार्मिक कहते हैं वैसा जीवन हमारा हो जाए। एक धार्मिक ऐसे होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं कि बड़े धार्मिक हैं,
पर वस्तुतः वे धार्मिक नहीं होते हैं। भले ही संसार में कोई हमको धार्मिक न कहे, पर सर्वांतर्यामी भगवान की दृष्टि में हम धार्मिक हो जाएं। आज ये मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये विचार हमारे मन में उठ रहे थे, इसलिए हमने इसको भगवत प्रेरणा से निवेदन किया है। अब